राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। तो मेरी ये संडे की वीडियो है और यहाँ पर मैं तोरी तोड़ रही हूँ। तो तोरी जो है अब ऐसी लग नहीं रही है, एक दो कहीं कहीं है। तो मैं तोरी इसलिए इस वजह से तोड़ रही हूँ कि मेरी बहन आई हुई है ना कलकत्ता से, तो वो अब जो है मायके जा रही है। तो ससुराल तो वो एक रात रुक के आ चुकी है, तो मायके भी तो जाना होता है। और मेरी बहन जो है मेरी देवरानी ही है। तो यहाँ पर हम तोरियाँ तोड़ रहे थे और कुछ तोरी जो है ऊपर थी तो हाथ नहीं जा पा रहा था। तो मैंने जो है बेटा है इसको मैंने थोड़ा ऊपर उठा दिया था और इसने ही तोड़ी थी वो तोरी। तो यहाँ पर जो है तोरी तोड़ लेंगे हम और मेरा भाई आ रहा है उसे लेने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से ये ऊपर वाली तोरी है, बड़ी मुश्किल से ही हाथ आई थी। बड़ा कर तोड़ रहे मम्मी दो है, एक और आ रहा, एक पतली सी बात पतली है रहने तो आ भैया। देखो कितनी मेहनत से तोड़ी तोड़ी। चीकू भी आई है इधर का, आओ बैठी। देखो टंगल छुप छुपा के आते हुए। और दिख रही है क्या? ये नहीं छोटी सी है और कितनी है? इन वाला कितनी आई है? क्या तोरी? अरे ये लौकी है। लौकी बताओ तो। गाइस 4 मिल गई है ये तोरी। डालने वाले हैं हम मेथी, पालक, सरसों वगैरह। अब देखते हैं कब बोएंगे, क्योंकि ये जो खाद है ये इसको फर्टाइल कर देगा, जिससे हमारी तोरी वगैरह तो यहाँ पे हैं और मेथी वगैरह हर रोज उगेंगी, जिससे हम रोज मेथी के पराठे खाएंगे। हर रोज कोई तोड़ कर लेकर जाए। ये वाली पकी हुई है, पता टूटी हुई है पकी हुई। हर रोज कोई और तोड़ कर लेकर जाया करेगा। हमारी तोरियां इतनी फेमस है कि दूर दूर से लोग आते हैं तोड़ने के लिए, इतनी फेमस है हमारी तोरी। तो मामा आ रहे हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। यहाँ पे थोड़े से मम्मी ये तोड़ रही हैं पपीते। मम्मी चुरा के ले जाओ, कोई खोलना नहीं। चलो टिंकल ले जाते चलो। कपड़ा खाई जी हैं चक्कर लगा तो लिए कितना बैठ जल्दी, कितना गाड़ी चला दो। बाय बाय। तो मेरा भाई जो है संडे में सुबह ही आ गया था रूबी को लेने के लिए। रूबी जो है मतलब ये लोग नहाए धोए भी नहीं थे, नहाना धोना तो दूर की बात है, सोकर ही हम उठे थे। तभी इनका जो है गांव से फ़ोन आ गया था मम्मी का कि आ रहे हैं ये लोग लेने के लिए। तो मेरा भाई और भाई की बेटी आई थी रूबी को लेने के लिए। तो अब जो है ये जाएगी तो कुछ दिन तो रहकर आएगी वहाँ पर। तो ये तो जो है अब की बार कहीं जा ही नहीं पाई थी क्योंकि अप्रैल में चली गई थी और अभी अक्टूबर में ही आई है। तो अब जा कर के इधर उधर मतलब मम्मी के घर जाएगी और शायद हो सकता है दीदी के यहाँ भी जाए। दीदी मेरी दिल्ली में है, दोनों बहनें वो भी एक साथ ही हैं, जैसे हम दोनों बहनें एक साथ हैं ऐसे। तो ये उनके पास भी जाएगी क्योंकि उनका बेटा थोड़ा बीमार हो रहा है, तो उसके लिए वहाँ मिलने जाएंगे उनसे। फिर जो है इसका रूट फिर से बन जाएगा, कलकत्ता वापस जाएगी 2 नवंबर को। तो भाई जो है लेकर के चला गया था इसको सुबह में ही। तो खाना वाना तो हुआ नहीं था, चाय वाय ही पी करके ये चली गई थी। तो यहाँ पर जो है पर्दे लगे हुए थे, थोड़े लाइट कलर के पर्दे थे, 2-3 पर्दे लाइट कलर के थे, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। अब जो है जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं धुलती जाऊंगी। तो ये समझ लो कि मैं धीरे धीरे अपनी दिवाली की सफाई जो है निपटा लूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने मशीन लगा रखी है और मशीन में जो एक बार के कपड़े हैं ना वो निकल चुके हैं, तो मैं उनको निकाल लूंगी मशीन में से और दूसरी बार कपड़े डाल दूंगी। तो गाइस 2-3 दिन की छुट्टी मिली थी ना, उनमें कुछ नहीं हो पाया था। एक दिन तो हमने कन्या पूजन किया था और दूसरे दिन दशहरा था, उसमें जो है मेरा देवर भी गया था और फिर संडे में मेरी बहन भी चली गई थी। और जब सब लोग धीरे धीरे जा रहे थे ना तो काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा था, इस वजह से इन दिनों में कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे जैसे अब मुझे टाइम मिलता जाएगा ना स्कूल से आने के बाद, वैसे वैसे अब मैं अपना काम करती जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मेरे एक बार के कपड़े धुल चुके हैं।
तो यहाँ पर जो है मैं पोछा लगा लेती हूँ। मेरा जो है मन तो था नहीं वीडियो बनाने का, व्लॉग रेडी करने का कोई मन तो था नहीं, पर फिर भी मैंने जो है वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि अब जो है मेरी हैबिट में आ चुकी है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसे ही लगता है कि पता नहीं मैं क्या नहीं कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने अपना कैमरा चला लिया था, क्योंकि सुबह में भी थोड़ी सी वीडियो बन चुकी थी। मैंने जो है तोरी पपीता वगैरह तोड़े थे, तो वो जो है इस वजह से तोड़े थे मैंने, क्योंकि मुझे गाँव पहुँचाने थे, मेरी बहन गाँव जा रही थी, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है मैं पोछा लगा लूँगी, जल्दी से निपटा लूँगी अपने सारे काम। लगता है कुछ दिनों से समय ही खराब चल रहा है। तो पोछा जो है अंदर कमरों में तो लग चुका है। अब मैं वॉश बेसिन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जब वॉश बेसिन साफ करती हूँ ना मैं, तो थोड़ा बहुत पानी निकलता है। तो अब ये जो है वॉश बेसिन पहले ही साफ कर लूँगी मैं पोछा लगाने से पहले, तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में मैं पोछा लगा दूँगी और पानी जो है वहाँ से साफ हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है जब हम साफ सफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने वॉश बेसिन अपना साफ कर लिया था, और जो है मैंने वॉश बेसिन साफ करने के लिए एक अलग से जूना बनाया हुआ है। वैसे तो जो है ब्रश वगैरह से साफ नहीं होता है, तो जूना बनाया हुआ है, और इससे जो है आसानी से साफ हो सकता है, हो जाता है। तो वॉश बेसिन मैंने साफ कर लिया था, फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में। तो वॉशरूम में जो है मैं ये डेली ऐसी सफाई करती हूँ, और जो मैं कभी कभी सफाई करती हूँ उसका भी मैंने व्लॉग डाला हुआ है। अच्छे से वॉशरूम को पूरी तरह से धुल देती हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो वो जो है मैं महीने में 1 या 2 बार ही करती हूँ। तो ऐसा जो मतलब ऐसी वाली सफाई मैं संडे में ही करती हूँ, और वैसे तो जो है डेली में वाइपर से ही साफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वॉशरूम मैंने साफ कर लिया था, और पीछे से भी सारा साफ हो चुका है, कपड़े भी धुल रहे हैं साथ के साथ जो है मेरे सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ पर जो है मैंने साफ सफाई कर ली है, और इस वाले झाड़ू से जो है अच्छे से मैल निकल जाता है। जो मतलब धूल मिट्टी होती है ना वॉशरूम में, बाहर जो है धूल मिट्टी ज्यादा है तो पैरों में चप्पलों में लग करके आती है, तो इस वजह से ये वाली झाड़ू बेस्ट रहती है यहाँ की वॉशरूम की धूल निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो है मेरे कपड़े तो धुल गए थे, अब मैं सुखाने के लिए लेकर आ गई थी। तो बाहर जो है मतलब गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि फिर जब कपड़े सुखाने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तो सारी धूल मिट्टी जो है इनमें बैठ जाएगी। इस वजह से मैंने पहले झाड़ू लगा लेना ही ठीक समझा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मैंने क्या ऐसा करके ठीक किया, कपड़े सुखाने से पहले यहाँ से झाड़ू लगा लिया, तो क्या मैंने ठीक किया या फिर मैंने गलत किया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे कितनी धूल उड़ रही है, यही धूल जो है कपड़ों में बैठ जाती। तो यहाँ पर जो है मेरे बच्चों के फ्रॉक जो है हैंगर में कर लिए थे, क्योंकि बच्चों के नए फ्रॉक थे, तार वार पे ही यहाँ पर मैं डालती तो वो जो है इलझ जाते और फट जाते। इस वजह से मैंने जो है हैंगर में लगा लेना ही ठीक समझा था। तो नहा धो करके मैंने जो है खाना भी बना लिया था। अब जो है मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और ये मेरे 3 बजे की वीडियो है। तो हस्बैंड जी भी अब आ चुके हैं। मैं बता रही थी आपको कि वो गांव गए थे मूंजी निकलवाने के लिए, मतलब चावल निकलवाने के लिए। तो अब जो है निकलवा कर वो भी आ गए थे, तो इसी वजह से मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि वो जस्ट अभी आए हैं, और सब्जी वगैरह लाए हैं, दूध वगैरह भी लेकर आए हैं गाँव से। तो गाइस दूध ना मैंने छोटे भगोने में से बड़े में पलटाया, क्योंकि उबलने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, इस वजह से। तो अभी जो है ये दूध तो आ गया है, लेकिन जो अब भैंस है ना दूध कम देती है गांव में। तो यहाँ पर जो है मैंने दही जमा कर रखी थी, मतलब मलाई जमा कर मैंने रखी थी। तो इसका जो है मुहूर्त अब निकला है घी निकालने का। और सब्जी वगैरह भी मैंने धो दी थी, तो थोड़ा सा जो है इनमें से पानी निकल गया है। तो अब मैं इस वाली चटनी में करके जो है बाहर रख दूंगी। जब अच्छे से सूख जाएगी ना, पानी निकल जाए, अच्छे से सूख जाएगा इनका, तभी मैं फ्रिज में रखूंगी। तो घर में ना बहुत सारी मिर्चें हो जाती हैं, जैसे पहली वाली मिर्चें रहती हैं, तो फिर मैं उनको सिरके में डाल देती हूँ। और सिरके में तो खैर मिर्चें डलती ही हैं, पर जब एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो मैं फिर से डाल देती हूँ, चाहे उसमें डब्बे में हो या ना हो। तो अभी मैं सोच रही थी कि मेरे घर पे ना पपीते लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी सिरके में पपीते भी डाल लूँगी। तो आप लोगों ने कभी सुना है कि सिरके में पपीते भी डलते हैं? तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी ससुराल में मम्मी डाल लेती थी, प्याज भी, पपीते भी, सारी चीज़ें डाल लेती थी। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि पपीता ही डाल लूँगी। देखे तो सही एक बार कैसा टेस्ट आता है, कैसी लगती है।
तो इस मलाई में से ना घी बन के नहीं दे रहा था। मैं परेशान हो गई थी, सुबह से ही लगी हुई थी इसके पीछे। तो अभी बड़ी मुश्किल से इसका घी बन गया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और साथ के साथ जो है मैं इसको पिघला भी लूंगी। तो यहाँ पर जो है मेरे शाम के खाने की तैयारी चल रही थी। ये मेरी वीडियो है 6 बजे की। तो मैं पहले दाल रख दूंगी, तब जाकर मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूंगी, घर में शाम की झाड़ू जो है लगा लूंगी। तो इधर जो है मेरी दाल बॉईल हो चुकी है। जब मैंने झाड़ू लगाया था ना, तो साथ के साथ मैं बाहर से कपड़े भी उठा करके लाई थी। और यहाँ पर मैंने घी बनाया था ना, तो मेरा घी भी वो बनकर रेडी हो गया था। तो फिर मैं जो है उसमें डब्बे में कर लूंगी। और घी जो है मैं यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, और गाँव से तो आता ही रहता है। तो यहाँ पर जो है घी मेरा बन चुका है। तो घी बनाने के लिए पता है मैं क्या करती हूँ, रात में ही मैं जो मेरी मलाई रहती है उसको गर्म करके उसमें जो है थोड़ी सी छाछ लगा देती हूँ, और ढक करके अच्छे से ढक करके रख देती हूँ कपड़े में। तो फिर जो है सुबह तक वो जमे मिलती है। तो फिर सुबह में मैं जो उसको हाथों से ही निकाल लेती हूँ। आज जो है थोड़ा टाइम लगा था मुझे, वरना आसानी से निकल जाती है। और यहाँ पर जो है मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने लहसुन काट लिया है, और मैंने थोड़ी सी प्याज भी काट लिया, एक काट लिया था टमाटर। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा लिया था। अब जो है मैं छौंक लेती हूँ अपनी दाल को। लहसुन भी काट लिया था। पता है लहसुन जो है मेरे खाने में हमेशा रहता है। तो बहुत से लोग जो है लहसुन खाते भी नहीं है, लेकिन हम लोग तो घर पर ही होता है अपना। और मुझे इसका भाव का भी नहीं पता है कितना है कितना नहीं है। और सारी सब्जियों का तो भाव का पता रहता है, लेकिन इसका ही मुझे पता नहीं है। तो मैंने जो है 2-3 हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी साथ के साथ। और मसाला भुन गया था अच्छी तरह से। फिर मैंने उसमें अपनी दाल भी ऐड कर दी थी, और दाल जो है मेरी बनकर रेडी हो गई है। बस अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो रोटियां भी मैं सेक लेती हूँ। दाल के साथ में मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है बड़ी वाली बीमार है। वरना जो मैं दाल के साथ में चावल बनाती, पर इस वजह से मैंने चावल जो है स्किप कर दिए थे। मैंने रोटी ही बना ली थी। तो सबका खाना हो चुका था, और मैंने बर्तन भी साफ कर लिए थे। तो अब मैं स्लैब को साफ कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ गाइस, मैं स्लैब वगैरह को रात में अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो सुबह में जो है ऐसा होता है कि कभी कभी जो मुझसे साफ नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो अचानक से ऐसे ही छोड़ करके चली जाती हूँ। जैसे मुझे टाइम लगता है वैसे ही मैं सारी चीजें कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं रात में जो है अच्छे से साफ कर लेती हूँ गैस वगैरह को। तो अभी मैं सब्जी भी काटूंगी, क्योंकि मैं सब्जी जो है रात में ही काट करके सोती हूँ, और सुबह में जो है उठो और बस फटाक से बना दो। तो सुबह के जो झाड़ू पोछा होती है ना, वो आसानी से हो जाते हैं। वरना सब्जी काटने में तो सारा टाइम चला जाता है। सब्जी ही सबसे ज्यादा टाइम लेती है सुबह में। मतलब सुबह में क्या, हमेशा जब भी हम काटेंगे तो सब्जी सबसे ज्यादा टाइम ले जाती है। तो सब्जी भी मैंने काट ली थी। अब मेरे बर्तन जो है वो सूख चुके थे। तो फिर मैं जो है बर्तनों के स्टैंड में लगा देती हूँ, और फिर जाऊंगी कमरे में प्रेस व्रेस करूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे बर्तन लगा लिए हैं। जैसे ही मैं बर्तन साफ करती हूँ ना, उसके 8-10 मिनट बाद ही मैं सारे बर्तन फिर से लगा देती हूँ स्टैंड में। तभी मुझे जो है अपनी किचन अच्छी लगती है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता है जब फैले रहते हैं इधर उधर सारे बर्तन। तो इस वजह से मैं साथ के साथ ही लगा देती हूँ। मैंने जो है सब्जी धुलकर रखी थी, तो उनका जो है पानी अच्छे से निकल चुका था। तो फिर मैं जो है इनको फ्रिज में रख लूंगी। और यहाँ पर मैंने एक थैला सिलवाया था, मतलब मेरी बहन ने एक थैला सिल दिया है छोटा सा। उसमें जो है मैं हरा धनिया रख दूंगी। तो जैसे मैंने हरा धनिया रखा था ना, इसमें ऐसे के ऐसे ही निकला था। क्योंकि जब हम कपड़े में लपेट करके रख देते हैं ना, तो वो एकदम हरा ही निकलता है। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो भाई यहाँ पर जो है मेरे सारे काम हो चुके थे, बस मेरी प्रेस बची थी। तो मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। और बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, बच्चों के घर नए कपड़े भी है, सब कुछ है। तो मतलब ज्यादा कपड़े थे, और मेरे तो कपड़े थे नहीं, क्योंकि मैं जो है इन दिनों में साड़ी पहन पहन के जा रही थी ना। तो मेरी साड़ियां सारी ऐसी थी जिन पे प्रेस की जरूरत ही नहीं थी। धुल तो मैंने दी थी, लेकिन उन पे प्रेस की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही उठा उठा करके रख। तो गाइस छुट्टी के दिन जो है मैं ऐसे बिजी रहती हूँ। अब जो है मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।